हाँ जी, चलो जी। तो दोस्तों, हमारी MG वापस आ गई है घर पे और अब हम जा रहे हैं इसकी सर्विसिंग कराने। सर्विसिंग ड्यू चल रही थी, लेकिन हमने सोचा यार चली नहीं है तो थोड़ा इसको चलाया जाए, और हम विद फैमिली निकल गए थे एक लॉन्ग ट्रिप करने। अब बताते हैं कहाँ गए थे, कैसे गए थे। तो सर्विसिंग कराने जा रहे हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, बात करते चलेंगे। अब हम जो गए थे, प्लान कुछ ऐसा था कि अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, हम जब जर्नी शुरू करी थी हमने, तब 3340 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी थी, और जब हम वापस आए हैं तो 6040 किलोमीटर चल गई थी। तो रफली 2700 किलोमीटर के आसपास गाड़ी हमने चला दी है, अगर मेरी मैथ सही है तो मोटा मोटा आप ये समझें कि 2700 किलोमीटर MG फुल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल विद ADAS पेट्रोल, एवरेज तो ना के बराबर। तेल बहुत पिया है, बहुत क्या मतलब, बहुत से ज़्यादा पिया है, लेकिन जो कंफर्ट था, जो आराम था, और जो मज़ा आया है ट्रैवल का, मतलब थकान तो ना के बराबर। ऑल्दो मेरी नेक में स्ट्रेन आ रखा था तो थोड़ा सा उसका दर्द था, अदरवाइज़ मतलब आप इसको लंबे रूट पे ले जाएं, लंबे रूट की बहुत प्यारी गाड़ी है, मज़ा आ जाएगा आपको। MG हैज़ ऑल द फीचर्स, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। एक लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है, फैमिली कार है, और आपको चलाने का जो मज़ा लेना है वो हाईवे पे तो वाह चुम्मेश्वरी। अब आपको मैं पहले बताता हूँ जर्नी कैसे, क्या प्लान हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देन फिर हम आगे की डिस्कशन करेंगे। तो यार हुआ ये था कि वाइफ हमारी ना, जो मैडम है, वो बहुत दिनों से कह रही थी कि यार कहीं घुमा लाओ। एंड मैं थोड़ा सा ये था कि यार फैमिली के साथ जाता हूँ तो किसी के साथ जाऊँ, दोस्तों के या किसी के साथ जाऊँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, और लंबे डिस्टेंस पे तो करता ही हूँ यूजली। बट थोड़ा इस बार मैडम ने ज़्यादा प्रेशराइज करा, लाइक चलो यार चलते हैं फिर, ठीक है। तो हमने प्लान कर लिया राजस्थान का पूरा बेल्ट। तो हमने सोचा जर्नी शुरू करेंगे यार नोएडा से, और हम जाएंगे पहले जयपुर जाके स्टे करेंगे, फिर जयपुर घूमेंगे, जयपुर से निकलेंगे, जाएंगे हम जोधपुर घूमेंगे, जोधपुर स्टे करेंगे, जोधपुर से जाएंगे जैसलमेर घूमेंगे, फिर जाएंगे सैंड ड्यून्स घूमेंगे, कुलधारा घूमेंगे, और आसपास जो भी जगह है वो घूमेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे माउंट आबू घूमेंगे, माउंट आबू से वापस वही सेम बेल्ट पकड़ के दिल्ली नोएडा। हमने ये पूरा प्लान फिक्स कर लिया, लेकिन हमें न्यूज़ आनी शुरू हुई कि भाई राजस्थान तो जो है वो बारिश में, बाढ़ में डूब गया है। तो हमने यार राजस्थान में बाढ़ आ गई है तो अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमने थोड़ा वेट करा, एक दिन हमारा इसलिए इस चक्कर में बर्बाद हो गया। 15 अगस्त की सुबह हमें निकलना था बेसिकली, तो बाढ़ के चक्कर में, न्यूज़ के चक्कर में 15 अगस्त को हम कहीं गए ही नहीं। फिर हमने सोचा यार प्लान ड्रॉप कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 15 अगस्त
कि शाम होते 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 मुझे लगा यार छोड़ो यार, अब नेक्स्ट डे से ऑफिस ही जाते हैं, थोड़ी 2-4 गाली खा लेंगे लेकिन ऑफिस ही जाएंगे। 16 अगस्त को मॉर्निंग में मैं ऑफिस के लिए रेडी होके निकला और मैं थोड़ा दूर गया हूँ और मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक करा जो था व्हाई नॉट गोवा। बहुत टाइम से पेंडिंग था, ऑल्दो आई वाज प्लानिंग के एक ग्रुप में जाते हैं, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को ड्राइव करने का शौक है और मैं ड्राइव पे ही ज़्यादा करके, मतलब ड्राइव करके ट्रैवल करना ज़्यादा खुश रहता हूँ। बट मेरे साथ के जितने भी दोस्त यार हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ड्राइव ना करें यार, प्लेन से चलते हैं, टाइम कम लगेगा, दिस दैट ब्ला ब्ला। सो आई थॉट कि यार चलो एक काम करते हैं, इनको भी जाना है और गोवा मेरे को भी पसंद है तो गोवा चलते हैं। तो हमने वाइफ को कॉल करा और बोला कि चलो बैग पैक करो एंड वी आर गोइंग टू गोवा। बड़ी खुश वाइफ हमारी, बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश। एंड उन्होंने मतलब विद इन 30 मिनट्स सारी पैकिंग कर ली और सारी पैकिंग वैकिंग करके रेडी। हमने भी अपने सामान को पैक करा, गाड़ी में रखा, वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कैसे रखा क्या करा। और हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी फॉर गोवा। जर्नी शुरू हुई, बहुत बढ़िया समय बीता, थोड़ा बहुत चलते गए और हमने राजस्थान बेल्ट में एंटर करा क्योंकि मुंबई वडोदरा वाला जो हाईवे है वो वहीं से निकलता है, राजस्थान बेल्ट से होता हुआ। तो हमने राजस्थान बेल्ट में एंटर करा और हल्की हमें बीच में कहीं हल्की फुहार, हल्की बारिश मिली। ऑल्दो बारिश जो पहले हो रखी थी उसकी वजह से थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे थे और थोड़ा सा मैप में अगर आप देखोगे तो फ्लड अफेक्टेड एरिया दिखा रहा था। तो शुरू में तो फट रही थी, शुरू में लग रहा था कि यार फ्लड अफेक्टेड एरिया है, पता नहीं कैसे क्या होगा, उधर से ही जाना है अब। बट हमने यार चलो देखते हैं, अगर होगा तो वापस आ जाएंगे। हमने चलते रहे बीच में फरीदाबाद बेल्ट से हमने शुरू करा। देन सवाई माधोपुर वाला जो कट आता है, हमने सवाई माधोपुर वाला कट लिया। हमने यार सवाई माधोपुर तो पूरा राजस्थान में ही है और वही फ्लड अफेक्टेड एरिया दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए। हमने डाला और वो आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग में बकायदा। इतना फ्लड अफेक्टेड तो नहीं था लेकिन हल्की कहीं बीच में गड्ढे, पानी भरा हुआ था, वो सब था। लेकिन यार गाय बहुत है वहाँ पे, मतलब आपको रास्ते में ऐसे बैठे मिलेंगी गाय जैसे आपको, जैसे उनका पिकनिक स्पॉट हो, उनका वो है एक्चुअली उनका पिकनिक स्पॉट, उनकी जगह है, हम लोग घूमने जा रहे हैं यार। लेकिन रोड है, अब रोड है तो उसके भी थोड़े नियम कानून होते हैं। अब कोई चल रहा है, बीच में गाय आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी चोट लग सकती है। तो बहुत ही, जो भी उधर ट्रैवल करते हैं बहुत ध्यान से ट्रैवल करें, ज़्यादा तेज़ गाड़ी को ना चलाएं, अपनी लिमिटेड स्पीड रखें और ध्यान दें कि जब तक वो बेल्ट निकल ना जाए पूरा, तब तक एक नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाएं, जो कंट्रोलेबल स्पीड हो उस पे गाड़ी चलाएं। हमने सवाई माधोपुर क्रॉस करा, रात के बज गए थे तकरीबन 9, 9:30। हमने सोचा यार ज़्यादा लंबा जाने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो प्लानिंग कि हम जाके आगे कहीं रुकेंगे, बट वो हो नहीं पाया और हम करीब 9:30, 10 बजे के आसपास कहीं सवाई माधोपुर को क्रॉस करा था। वहाँ से तकरीबन मोटा हमें दिखा रहा था कोटा शहर 1-1.5 घंटे के रन पे। तो जो 1-1.5 घंटे का रन था, उस 1-1.5 घंटे का रन को हम कैसे पूरा करते, वो तो इजी है, वो कर सकते थे, लेकिन हमने कहा यार उससे आगे जाने से फ़ायदा नहीं क्योंकि विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेट्स स्टे एट कोटा ओनली। हमने कोटा रुकने का प्लान करा और कोटा में हमने होटल बुक करने की कोशिश करी, बट होटल तो बुक हो रहे थे लेकिन यार मतलब वहाँ बहुत होटल है, ऐसा नहीं है होटल नहीं है, लेकिन हम जाके जहाँ रुके हैं वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन कोटा लगा। मैं नाम आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हमने कंट्री इन भी ट्राई करा और बाकी होटल भी ट्राई करे थे। कुछ फ्लावर और समथिंग कुछ तो था नाम उसका, सनफ्लावर ऐसे कुछ। हमने विज़िट करा, शायद वीडियो में होगा, सनफ्लावर जो भी नाम था उसका वो होगा, बट अच्छा नहीं है। मैं सही बताऊँ आपको, यकीन मानिए अगर आप कोटा जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन कंट्री इन से बेस्ट ऑप्शन है होटल ऑटस, ORTUS।
HOTUS, होटल ऑटस इन कोटा, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन कोटा। आप वहाँ जाइए, रुकिए, बेस्ट सर्विस, होटल इज़ ऑसम, रूम्स आर स्पेशियस, बढ़िया है, एंड फैसिलिटीज आर गुड, खाना बढ़िया है, बढ़िया मतलब मेरे हिसाब से तो बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बट स्टे अच्छा रहा हमारा कोटा में, रात में ऑटोस में स्टे अच्छा रहा। तो हमने सोचा यार सुबह मॉर्निंग उठ के थोड़ा कोटा घूमेंगे। मौसम रात में तो वैसे ही दिखा रहा था सुहावना सा, सुबह आई थॉट के तो चलो प्लीजेंट वेदर रहेगा, थोड़ा घूमेंगे। लेकिन सुबह जब उठे, रेडी वेडी हुए और निकलते निकलते हमें करीब 10 या 11 बज गया होगा। और उससे गज़ब की धूप थी यार कोटा में, गज़ब की गर्मी थी। तो हमने प्लान करा कि कहाँ कहाँ जाए, कैसे कैसे जाए। हमने पता करा, वहाँ एक गार्ड है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास होगा, मैं वीडियो में डाल दूँगा। हमने प्लान करा कि हम क्या क्या जगह घूम सकते हैं। तो कोटा में देखिए बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक 7 वंडर्स पार्क है जो आप घूम सकते हैं। उसमें 7 वंडर्स बनाए हुए हैं पार्क के अंदर ही, और वो जो रिवर है उसके किनारे पे बनाया हुआ है पूरा। मैं नाम भूल गया रिवर का, सॉरी, पता नहीं क्या नाम था। तो उसके किनारे बनाया हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ मंदिर हैं, खड़ा गणेश, ये सब है। एंड एक पहाड़ी पे चढ़ के मंदिर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका भी। एंड आपका क्या था, हाँ, एक चंबल रिवर फ्रंट थी वहाँ पे जो आप घूम सकते हैं। सो बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दो स्पॉट्स आपके लेफ्ट में है और 2 स्पॉट्स आपके राइट में। अगर आप 2 स्पॉट्स कवर करने जा रहे हैं लेफ्ट में, तो आपको लग जाएगा, मतलब मान के चलो 1 से 1.5 से 2 घंटा। फिर वो करके फिर आपको वापस आना है और राइट साइड में जाना है। तो मतलब आप मान के चलो अगर आप घूमने बैठोगे तो 3 से 4 घंटा आराम से आपको चाहिए कोटा में। सो हमें बट आगे जाना था, तो हमने इतना घूमना सही नहीं समझा। तो हमने प्लान कराया, चलो लेट्स, यहाँ पे आसपास है तो पास में 7 वंडर्स दिखा रहा है, 7 वंडर्स तो देख ही लेते हैं। हम 7 वंडर्स की तरफ गए, वो वीडियो में आपको दिखेगा। आप यकीन मानिए, हम दिल्ली में एक जगह है इंद्रप्रस्थ पार्क के पास में, वेस्ट ऑफ वंडर, वहाँ पर भी इस तरह से बनाए हुए हैं वर्ल्ड 7 वंडर्स। हमने वो देखा हुआ है, वही ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट फ़र्क इतना है कि वो पार्क के अंदर है दिल्ली वाले, और कोटा वाले रिवर के चारों तरफ बने हुए हैं। थोड़ा लेंदी सा पार्क है, तो वो थोड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज़ मुझे तो ठीक वैसा ही लगा जैसा मैंने दिल्ली में देखा आया हुआ था, बेटे के साथ गए थे। तो हमने अवॉइड करा अंदर जाना, क्योंकि गर्मी बहुत थी और पत्थर थे, मतलब पार्क के किनारे वो जो पूरा आपका पत्थर पड़े रहते हैं ना, टाइल्स वगैरह जिससे बना हुआ होता पूरा, वो था। तो उसकी वजह से और गर्मी लगती। एक छोटी बच्ची हमारी साथ में थी, हमारी श्रद्धा, तो हमने अवॉइड करा। हमने बाहर से पार्क का चक्कर लगाया और बाहर से ही सारा का सारा ऐसे करके दिखा दिया, वीडियो में भी दिखा दिया। हमारा तो ऑल तो देखा ही हुआ था पहले से, दिल्ली वाला, तो सेम ही चीज़ है यार। तो आई वुड प्रेफर कि अगर गीज़ा का आप प्राइवेट देख रहे हो तो जाके देखो इजिप्ट में, ऐसे क्या ही देखोगे, ऐसे तो बुक में भी दिख जाता है, वीडियो में दिख जाता है, सब दिख जाता है। तो लाइव ही होता है। तो हमने बाहर से देखा, चक्कर लगाया, एंड हमने कोटा को फिर उसके बाद में छोड़ दिया और हम कोटा से निकले आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ निकले, उससे पहले रात में मेरा डिस्कशन घर पे हुआ था फैमिली के साथ। तो भाई मेरा एक बाइक पूरा कवर करके आया था, बड़े वाले भाई हमारे देश पूरा कवर करके आए थे। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि देखो यार गोवा में तो अभी बहुत बारिश हो रही है, तो गोवा थोड़ा बारिश में जाना आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो गोवा अवॉइड करो, गोवा कभी प्लान कर लेना। बट मेरा प्लान जो था पहले, जो मैंने आपको बताया ना कि मैं गोवा जाने की प्लान कर रहा था, तो गोवा जाता, फिर गोवा से वापस मुंबई होता हुआ, मुंबई घूमता हुआ, ट्रैवल करता हुआ, फिर वापसी करता दिल्ली के लिए। बट कोटा में जब हम रुके, रात में डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला अभी अवॉइड करो, क्योंकि देखो गोवा गए नहीं हो, ठीक है, तो गोवा का मज़ा थोड़ा सा बारिश में ख़राब हो जाता है, तो अभी अवॉइड करो, बाद में प्लान कर लेना, कभी मतलब बाद में प्लान कर लेना, गाड़ी से, फ्लाइट से, जैसे भी तुम्हें करना है बाद में कर लेना। मैंने ठीक है यार, फिर क्या करा जाए। तो वहाँ से सिनेरियो चेंज हुआ, जो वाइफ हमारी तैयार होके गई थी एकदम गोवा के लिए। अब ये ट्रिप में चेंजेस आ गया, प्लान बन गया हमारा कि हम जाएंगे कोटा से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। जय हो महाकाल की। महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, और महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन कोटा से हम पहुँचे। जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी।
हम उज्जैन पहुँचे। उज्जैन जाके हमने महाकाल के दर्शन करे। हमें लग रहा था कि नहीं होंगे दर्शन, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा था और सावन में जिससे भी हम पूछ रहे थे वो बोल रहे थे बहुत भीड़ होगी वहाँ पे, बहुत भीड़ होगी। क्योंकि हमें उज्जैन के बाद आगे निकलना था, वो बताऊँगा कहाँ निकलना था। बट हमने यार देखो जब यहाँ तक आ गए और बाबा ने बुला लिया है तो ट्राई करने में क्या जाता है। हम पूछते पाछते हम महाकाल के पीछे एक पार्किंग है वहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया पार्किंग बनाई हुई है यार, बहुत बढ़िया सुविधा। मतलब हम पहली बार गए थे तो रास्तों का इतना आइडिया नहीं था। आप बाहर से भी जा सकते हैं पार्किंग में, लेकिन हम लोग सिटी के अंदर से गए थे तो सिटी के अंदर वो गली कूचों में से निकालता वहाँ पहुँचाया। तो हमें लग रहा था पता नहीं कैसी छोटी सी जगह पे घुसना है, क्या करना है। तो MG थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो अवॉइड करते हैं उसमें। बट फिर भी हम पहुँचे वहाँ पे। जब पार्किंग पहुँचे, पार्किंग वॉज अल्टीमेट, बढ़िया पार्किंग बनाई हुई थी। हम पार्किंग पहुँचे, पार्किंग में रुके, लगाई गाड़ी, पूछा थोड़ा सा कैसे जाना है, क्या जाना है, और हमने महाकाल की तरफ प्रस्थान किया। हम आगे बढ़े। महाकाल जी के आप यकीन मानिए, हम सोच रहे थे दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन हार्डली 10 से 15 मिनट में हमने महाकाल के दर्शन कर लिए थे। वो अब आप ये कह लीजिए उनकी कृपा थी या उन्होंने या हमारे नसीब में लिखा हुआ था कि हम दर्शन कर लेंगे। तो हमने महाकाल के दर्शन कर लिए। इस महाकाल के दर्शन में मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपको बता दूं। देखिए, एक लाइन तो सीधे नीचे जो उतरते हैं वहाँ पे, वो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ आती है जो फ्री है, उसका कोई टिकट नहीं लगता है, वो आप आ सकते हैं। एक आपको 250 रुपये का टिकट लेना पड़ता है अगर आपको थोड़ा सा VIP एंट्री चाहिए। उससे आपको आपका एंट्रेंस नीचे ना जाके ऊपर से ही दे देते हैं। गेट नंबर 1, 2 जो भी था वो वहीं से दे देते हैं। तो हमने वो 250 रुपये के 2 टिकट लिए। बेटे का टिकट लगा नहीं था, बच्ची का तो लगना ही नहीं था, वो तो 1 साल की भी नहीं हुई अभी। बेटा 8 साल का है तो उसका टिकट लगा नहीं था। तो हमने 2 टिकट लिए 250 रुपये के, और हमें एक VIP एंट्री मिली। उससे हमने एंट्री करी और हम विदिन 5 मिनट्स महाकाल के, जहाँ महाकाल जी की ज्योतिर्लिंग है उससे थोड़ा सा पीछे थे। तो आज लाइक बहुत जल्दी आ गए यार। मतलब आगे पता नहीं कहाँ क्या भीड़ होगी, कैसे क्योंकि। और वहाँ जाके उस पॉइंट पे जो नीचे से लोग आते हैं, जो टिकट्स नहीं लेते हैं वाले, वो लोग आके वहाँ मिलते हैं। और जो VIP एंट्री वाले होते हैं वो भी वहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों की लेन्स अलग होती हैं। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक आ रही है, जो फ्री में आ रही है, और तो पैसे नहीं लगते इन चीज़ों के। हमें थोड़ी जल्दी थी इसलिए हमने वो VIP टिकट ले लिया। वरना आप पे समय हो तो मैं तो ये कहूँगा थोड़ी मेहनत करके प्रॉपर दर्शन करो, थोड़ी मेहनत से करो। बट थोड़ा हमें आगे निकलना था, तो बच्चा साथ में था तो भीड़ में थोड़ा अवॉइड करना था, इसलिए मैंने वो टिकट ले लिया। और ज़्यादा महंगे भी थे, 250 रुपये के थे। तो वो 2 लेन्स होती है बेसिकली। नॉर्मल पब्लिक अपनी लाइन में चल रही है, और एक अलग से लेन होती है रेलिंग्स के बीच में जो VIP लेन होती है। तो VIP लेन थोड़ा सा आगे से उनको फ्रंट में दिखाते हैं, उसके पीछे वाली लेन में वो पीछे वाले होते हैं जो दर्शन होते हैं। तो हम पहुँचे वहाँ पर, वो दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए यार। वो दर्शन करे हमने, और दर्शन करके बाहर निकले। जब बाहर निकले तो मुझे याद है यार, एक और यहाँ से निकलने का प्लान ही कर रहे थे, वहाँ से आगे बढ़ने का प्लान कर रहे थे। जो अपना उज्जैन है उससे आगे जहाँ हमें जो भी डेस्टिनेशन में जाना था वहाँ पे प्लान कर रहे थे निकलने का। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार यहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पर वो दिए लगाए जाते हैं, और वो ऐसे करके कुछ ट्री टाइप कुछ बने हुए हैं जिसमें दिए लगते हैं। मुझे मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, तो मैंने पूछा किसी से कि वो कौन सा मंदिर है, तो उन्होंने बताया कि आई गेस असद्दी माता का मंदिर है। तो मैंने यार ये असद्दी माता का मंदिर कहाँ बनेगा, तो पड़ेगा। तो उन्होंने बोला यार मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप जा सकते हैं। तो हमने यार फिर क्यों छोड़े उसको, तो हम वहाँ से असद्दी माता मंदिर गए। और असद्दी माता मंदिर के दर्शन भी बहुत प्यारे हुए। हमने वो दर्शन करे। दर्शन करने के बाद में हम वहाँ से निकले, पार्किंग गए। पार्किंग में गाड़ी में बैठे, थोड़ा रिलैक्स करा, चिल करा, थोड़ा भेलपूरी टाइप कुछ खाया। फिर हमने वहाँ से आगे बढ़ने का सोचा, और हमने तब बज गया था करीब हमें 6:30 या 7 बज गया था शाम का। हम वहाँ से निकले और हम वहाँ से आगे बढ़े। और हम गैस करिए कहाँ जा रहे थे हम जा रहे थे अब इंदौर की तरफ हमने आगे बढ़ने का सोचा, और आगे बढ़े। और हम इंदौर पहुँचे हैं तकरीबन रात को 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे के आसपास हम इंदौर पहुँचे। इंदौर पहुँचे वहाँ पे, अच्छा होटल बुक करना था, तो हमने सोचा यार होटल तो देखो बढ़िया ही बुक करा जाए कोई। तो हमने होटल काफ़ी देखे तो थोड़े कुछ नाम से थे, XYZ नेम था, फिर वो होटल था, इस तरीके से था।
तो मैंने सोचा यार किसी नाम के साथ जाएं, इससे बढ़िया जो सुने हुए नाम उन्हीं के साथ जाएं। तो एक जिंजर ग्रुप अगर आपने सुना हो तो वो एक होटल हमें दिखा, तो हमने यार इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, तो फिर यही कर लो। तो हमने करा, हम वहाँ पहुँचे, वो भी आपको दिखेगा वीडियो में। बट टू बी वेरी फ्रैंक, वो जिंजर होटल में ना स्टे वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। स्टे, हाँ स्टे, सिर्फ स्टे की बात कर रहा हूँ। रूम वॉज वेरी कोजी, रूम्स वर वेरी कोजी इन द सेंस बहुत छोटा साइज़ है। और वो पूरे उनके जितने भी रूम्स हैं, आई गेस 70-80 रूम्स थे उनके, वो सारे सेम साइज़ थे, फ़र्क कुछ नहीं है। उसी रूम साइज़ को उन्होंने बस एक नाम एक्स्ट्रा करके डिलक्स या कुछ पता नहीं कुछ तो नाम कर दिया था, उसमें एमिनिटीज़ बढ़ा दी, लॉकर रख दिया, थोड़ी अलमीरा क्लासी कर दिया और ये कर दिया, उसका नाम चेंज करके उसके प्राइसेस बढ़ा दिए। तो वी आर स्टेइंग इन स्टैंडर्ड रूम। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे 2 स्वीट्स थे उनके पास। तो मुझे नहीं लगा कि वो वर्थ है जितना पैसा हमने दिया उसके हिसाब से, क्योंकि हम ऑर्डर्स में उससे कम अमाउंट में क्लास फील करके आए थे। तो रुकने का तो मैं कहूँगा कि नहीं, जिंजर इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन इंदौर। बट हाँ, ऑफकोर्स सुबह जो हमने वहाँ ब्रेकफास्ट करा है वॉज अल्टीमेट। ब्रेकफास्ट वॉज अल्टीमेट व्हेन इट कम्स टू जिंजर। उनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। सो अगर आप वहाँ रुक रहे हैं तो ब्रेकफास्ट मिस मत करना, ब्रेकफास्ट ज़रूर करना। हाँ, स्टे आप देख लो, स्टे आपकी चॉइस है, होटल किसको कैसा लगे। मुझे तो समझ में नहीं आया रुकने के हिसाब से, पुराना है और मतलब सॉकेट्स तक काम नहीं कर रहे हैं उनके वहाँ पे, ठीक है ना। रूम्स तो छोटे है ही हैं, सॉकेट्स तक काम नहीं कर रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। मतलब इतना पैसा भी दो और आपको फैसिलिटीज़ भी ना मिले। बट ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, तो हमने फिर वहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट किया, हैवी ब्रेकफास्ट करके हमने वो छोड़ा होटल और हम आगे बढ़े। अब प्लान ये था कि हम नेक्स्ट कहाँ जाएं। तो जहाँ का प्लान हमने बना रखा था, मतलब मैंने बना रखा था, तो वो तो था ही था, बट वाइफ वाज लाइक कि नहीं यार चलो थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स गो टू गोवा। तो ठीक है चलो गोवा चलते हैं। तो अभी गोवा जाने के लिए पहले हमें या तो इधर मुंबई जाना था या फिर हमें पुणे जाना था। तो पुणे भी ऑलमोस्ट उतना ही पड़ रहा था और मुंबई भी उतना पड़ रहा था फ्रॉम इंदौर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट इंदौर से जब आप पुणे पहुंचेंगे या मुंबई पहुंचेंगे, फ्रॉम पुणे और मुंबई दोनों जगहों से गोवा ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ रहा था। तो हमने प्लान करा ठीक है चलो लेट्स गो टू पुणे। तो वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड भी है, काफ़ी पुरानी, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, कॉलेज की बैचमेट हैं। तो हमने चलो यार उनको भी सडनली कॉल कर लेंगे, सरप्राइज़ कर देंगे, उनसे बात कर लेंगे। बट हम जब निकले वहाँ से तो मैंने सोचा यार देखो जो प्लान डेस्टिनेशन था, मैंने सोचा यार उसको मिस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा डेस्टिनेशन है लोग उसको देखने आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, है ना, और दुनिया भर से आ रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज़ देयर इन केवड़िया, गुजरात। मैंने इसको मिस नहीं करना है यार। मैंने यार ये गोवा तो चलो बाद में भी देख लेंगे, गोवा इज़ अ प्लेस राइट, आप जा सकते हो वहाँ पर। ऐसा मतलब ये नहीं कि साहब वो बहुत बढ़िया और उसको देखने साहब वो हो रहा नहीं, तो बट स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं मिस करना चाहिए था। तो मैंने वो प्लान ड्रॉप करा, पुणे मुंबई और ये वाला गोवा वाला। लाइक चलो लेट्स गो टू केवड़िया पहले चलते हैं, वहाँ से देखेंगे गोवा करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमने कहा अगर आप केवड़िया रूट पे जाते हो तो फिर गोवा ड्रॉप करके फिर प्लानिंग के गोवा की जगह कुछ और करते हैं, वो बताऊँगा मैं आपको क्या करते हैं। बट हमने केवड़िया दाब दी गाड़ी, भाई गाड़ी चल रही है। अब हम पहुँचे होंगे अप्रॉक्सीमेटली केवड़िया के रूट पे, आई गेस वडोदरा पड़ा था रास्ते में। तो वडोदरा से हमें दिखा रहा था, जो मैप हमने इंदौर से लगाया था वो हमें दिखा रहा था तकरीबन कितना, हमें पहुंचाना था 6:30 बजे, और हमने केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ी थी करीब 2 बजे। तो वो 6:30 बजे हमें वहाँ पहुँचा रहा था, और 6 बजे उसके वो बंद हो जाते हैं, जो गेट्स है वो एंट्री बंद हो जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी पार्क की। तो यार मैंने कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने ड्राइव करी और उस ड्राइव करने का नतीजा हमें अगले दिन पता पड़ा कि क्या हुआ। बट एनीवेज ठीक है, अभी पहले यही रहते हैं, बताते हैं अगले दिन क्या हुआ। हमने ड्राइव करनी शुरू की और 6 बजे नहीं 5:30 बजे के आसपास हम नाम बड़े
बायनाड कोई जगह थी। बायनाड से थोड़ा सा पीछे थे हम, और हमें दिखा रहा था कि हाँ ये आपको 6:30 बजे पहुंचा देगा। मैंने यार चलो रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बहुत एंट्री 6 से 6:30 अपने यूपी में हो जाता है, यहाँ पे भी देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, मोदी जी का शहर है। तो हमने चलाई गाड़ी। अब यहाँ से हुआ कन्फ्यूजन शुरू। जिस बेल्ट पे हम चल रहे थे, जिस हाईवे पे हम चल रहे थे, वो अहमदाबाद हाईवे था, वडोदरा अहमदाबाद हाईवे था, और उसके हिसाब से हमें वो पहुंचा रहा था 6:30 बजे। बट एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर ना हम मस्ती से जा रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर पुलिस वालों की एक चेक पोस्ट आया, और उन्होंने हमें रोका। हम रुके, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा यार हम केवड़िया जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप तो गलत आ गए, आपको तो पीछे वडोदरा वाला जो चौराहा था वहाँ से कटना था, और वहाँ से आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, आप इससे क्यों जा रहे हैं? तो हमने 1.5 घंटा लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 5:45 होने वाला था, यहाँ से दिखा रहा था आधे घंटे का रास्ता, तो हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, आधे घंटे का मतलब रास्ता। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा? मैंने सेट कि नहीं हम तो लोकल हैं, हमें पता है ना यार ऐसे से होगा, आप गलत देख रहे हो। तो अब हम कन्फ्यूजन, क्योंकि हम तो इंदौर से वहीं से उसी से चले आ रहे थे, तो हमने दोबारा चेक करने की कोशिश करी। तो हमने दूसरे मोबाइल पे मैप लगाया, और दूसरे मोबाइल पे अब जो वो मैप था वो दिखा रहा था केवड़िया का जो डेस्टिनेशन, केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो हमें पहुंचा रहा था 8:30 बजे के आसपास। 8:30 समझ आप, हम जो प्लान करके चले थे 6:30, वो हमें पहुंचा रहा था अब 8:30। एंड आई वॉज लाइक यार इतना हम चल रहे थे, बिना रुके चल रहे थे, लगातार चल रहे थे, और वो सारा वेस्ट हो रहा है। बट फिर भी स्टिल मैं वो तो जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि 6:30 बजे कहाँ पहुंचा रहा है, कौन सा केवड़िया पहुंचा रहा है, कौन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचा रहा है, वो जरूर मुझे देखना है। तो मैंने यार चलो ठीक है, अपडेट तो हो ही रहना, बट ये जरूर देखनी है। तो वो रूट थोड़ा अलग था। देन हमने पुलिस वालों की बात सुनी, पहले हमने गाड़ी घुमाई, और जब गाड़ी घुमाई तो उसने हमें थोड़ा लेंदी कर दिया रास्ता। तो मैंने यार चलो वो ट्राई करते हैं जो एक बार मैप पे दिखा रहा है। हमने फिर गाड़ी वापस से घुमाई, और पुलिस वाले फिर से सामने चेक पोस्ट आए, उन्होंने बोला जा रहे हैं आप? मैंने हाँ हम इधर ही जाएंगे, पहले इधर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। हम गए, वो थोड़ा सा हाईवे छूट के जो रास्ता है वो थोड़ा सा इंटीरियर सा वैसा आ गया, नॉट एग्जैक्टली इंटीरियर, बट हाँ हाईवे था, लेकिन वो गाँव वाला जो हाईवे होता है उस तरीके से। तो अब हम उससे चल रहे हैं एंड फाइनली करीब 6:15 के आसपास हम बायनाड से 10 से 12 किलोमीटर दूर थे, और जो दिखा रहा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से हम 10 से 12 किलोमीटर दूर हैं, और हार्डली 8 मिनट या 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। और अब यकीन मानो अगर 8 मिनट 10 मिनट का रास्ता होगा तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो ऐसा स्पॉट आ जाएगा जहाँ पे लगेगा कि हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हो, या पटेल जी का कम से कम सर तो दिख रहा हो, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू है, कुछ तो दिखेगा। लोग तो वैसे कुछ तो यार स्पॉट तो वैसा लगेगा ना, वैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने यार कि अब देखो, क्योंकि वहाँ से लेफ्ट कट रहा था हाईवे, उस स्पॉट पे जहाँ मैं रुक गया था 8 से 10 किलोमीटर पीछे, वहाँ से लेफ्ट कट रहा था हाईवे जो जा रहा था एक्चुअल वो 8:30 वाले मैप के हिसाब से जो हमें पहुँचा रहा था केवड़िया। तो मैंने यार देखो अब ये रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी या तो कोई सर्कल बना रखा है किसी एरिया में, किसी ने उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रख रखा है, या किसी दुकान का नाम या किसी चीज़ का नाम रख रखा है। तो मैंने अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने वहाँ से मैंने उस मैप को छोड़ा, अवॉइड करा, कैंसिल करा, और मैं फिर फाइनली जो दूसरे मोबाइल में मैप लगाया था जो 8:30 के आसपास हमें पहुँचा रहा था उससे चलना शुरू करा। हमने लेफ़्ट लिया, और वहाँ से चलते वो आपको दिखेगा वीडियो में पूरा हिसाब किताब। वहाँ से चलते हम पहुँचे हैं फिर केवड़िया अप्रॉक्सीमेटली 8:30 या 9 के आसपास रात को, है ना। जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक होटल था VR इन, बढ़िया होटल, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया होटल, बट केवड़िया के हिसाब से ठीक ठाक होटल, क्योंकि वहाँ रमाडा काफ़ी हैं, बहुत सारे बड़े हैं, अननेसेसरी इतना पैसा फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं था, जस्ट फॉर अ नाइट स्टे। बट VR इन वॉज गुड। सो हमने वो रूम जो किया था वो फैमिली रूम किया था, डबल ऑक्यूपेंसी के साथ, मतलब डबल फैमिली बेड्स के साथ, किंग साइज बेड्स के साथ। वहाँ पहुँचे, गए, नीचे उनका रेस्टोरेंट है, ऊपर उनके रूम्स हैं, वहाँ गए, चेक इन किया, वहाँ रुके, रात में डिनर किया। डिनर वाज वेरी गुड, क्योंकि उस होटल का रिव्यू अगर आप देखेंगे तो रिव्यू मैक्सिमम यही पड़ा था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो मैंने चलो यार ठीक है, हम तो यहीं रुक ही रहे, फिर तो खाना खाते हैं। रात में हमने खाना खाया, खाना वाकई अच्छा था। लेकिन नेक्स्ट डे राखी थी, रक्षाबंधन था। यूजुअली छुट्टी जो नेक्स्ट डे राखी थी विच इज़ मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है,
बट हमने पहले ही चेक कर लिया था कि खुला है कि नहीं खुला है। उन्होंने रक्षाबंधन की वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी खोला हुआ था मंडे को, जो कि बंद रहता है। अगर कोई मंडे को प्लान कर रहा है तो ना करें, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है, पहले चेक कर लें, ठीक है। बट उस दिन उन्होंने खोला हुआ था। सो अगेन वी आर लकी कि हमें वो खुला हुआ मिला, तो हम गए। हमने वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट करने का सोचा अपने होटल पे, बट क्योंकि छुट्टी थी लोगों का उस दिन, आधे से ज़्यादा जनता को ये पता था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद है, तो बहुत लोग आए नहीं थे। तो उससे हुआ क्या कि सुबह उनके पास ब्रेकफास्ट के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, और वो खोल भी रहे थे उसी टाइम पे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। हमने 8 बजे के आसपास उठ गए थे, नहीं 7 बजे के आसपास उठ गए थे, और 8 बजे तक हमें वो छोड़ना था। प्लान ये था कि हम 6 बजे के आसपास उठ जाएंगे और 8 बजे, क्योंकि एंट्री शुरू होती है 8 बजे, एंट्री पे पहुंच जाएंगे, बट वो हो नहीं पाया। तो हम 8 बजे 7 साढ़े 7 के आसपास उठे, 8 सवा 8 के आसपास हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गए। तो हमने टाइम कितना लग रहा है, देवर लाइक कि 15-20 मिनट लगेंगे, तो मैंने छोड़ दिया यार वहीं कर लेंगे। फिर हम जाके फिर हम गए स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ देखा, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, वो आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या है यार, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका जो एंट्रेंस टिकट है वो 150 रुपये का है, और एंट्री टिकट, ठीक है, उससे आप एक लिमिटेड एरिया में, स्पेस में घूम सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको 45th फ्लोर तक जाना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो पटेल जी की स्टैचू बनी हुई है, उस स्टैचू के 45th फ्लोर तक जाना है, वहाँ जाके आपको एक व्यू देखना है, तो उसके लिए आपको अगेन अलग से 380 रुपये पे करने पड़ते हैं। आई गेस 380 थे या 280 थे, वो मैं चेक कर लूँगा, आपको डाल दूँगा उसमें, बट आई गेस जहाँ तक 380 थे, तो वो अलग से आपको पे करने पड़ते हैं। वो हमने होटल से ही बुक करवा लिया था उस दिन सुबह निकलते हुए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब हम वहाँ रुके थे। हम 45th फ्लोर तक गए, 45th फ्लोर तक गए, वहाँ जाके देखा, इट वाज अ गुड व्यू, बट नॉट एग्जैक्टली दैट दोज। वो 380 रुपये जो है ना, वो वर्थ नहीं लगे मुझे, क्योंकि अंदर से तो ठीक है, बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन यार वो ना ऊपर, अगर ऊपर की बात करेंगे आप 45th फ्लोर पे, आपको पहुंच के ऐसा फील नहीं आएगा यार कि मतलब जैसे आप बुर्ज खलीफा जाओ ना यार, आपको दिखता है पूरा मिरर्स से बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और आपका व्यू जो है वो ओपन है, राइट। तो वो वैसा नहीं है। अगर कोई वैसा दिमाग में रख के जा रहा है तो आपको वैसा रख के मत जाना। बट हाँ, जो और वो सेफ्टी पर्पज से लगाए हुए हैं उन्होंने, जहाँ की हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी पर्पज से लगाए हुए हैं। तो ऐसे स्क्वायर शेप में जाल से बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सॉलिड मटेरियल से बने हुए हैं, तो उसके अंदर से आप व्यू देख सकते हैं। अच्छा है, बढ़िया है, वर्थ एक तरीके से है, बट अगर आप वो एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो वर्थ नहीं है। तो वो चॉइस आपकी है, आप देख लो। तो हमने देखा, हम तो गए यार, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए सबको। हमने करा, वापस आए, नीचे आके कैफेटेरिया पे हमने खाना खाया। वहाँ कैफेटेरिया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वहाँ कैफेटेरिया में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं खाने के। तो कोशिश करो कि सुबह जब होटल से निकलो तो हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलो। वहाँ हल्का फुल्का ही खाना है यार, मैक्सिमम सारा अमूल का ही है, अमूल के ही ऑप्शंस है वहाँ ज़्यादातर। स्टारबक्स है वहाँ पे, तो वहाँ आप कर सकते हैं, बट डिसेंट है, आप कर सकते हैं टाइम स्पेंड। वहाँ से हम निकले, फिर हमने सोचा यार हमारे इस 380 वाले उसमें फ्लावर ऑफ वैली भी कवर्ड है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो हमने बाहर से निकले, वहाँ से बस मिलती है पार्किंग से जो फ्री जाती है, और आप जब स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे जहाँ आपकी मेन पार्किंग है, फर्स्ट पार्किंग है, वहाँ से भी आपको बस ले जाएगी। अगर आपको बस से जाना है, आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको लेना। तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए हमने ऑटो बुक कर लिया, हम बस से प्रेफर नहीं करा हमने। हम वहाँ से ऑटो से वहाँ गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी। पार्किंग एक पॉइंट पे रुक जाती है गाड़ी, वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको ऑटो या बस से जाना पड़ता है। तो हम ऑटो से गए थे। एंड अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं वहाँ पर, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई प्रैम या स्ट्रॉलर साथ में लेके जाएं, क्योंकि बहुत गोदी में उठाना पड़ेगा, आप थक जाओगे, ठीक है ना, गर्मी होती है। और प्रेफर करो कि ठंडों के टाइम पे जाओ वहाँ पर, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज़ वन। तो हम जब वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा, हमने वहाँ से निकले, तो फिर वहाँ से हमने निकल के सोचा कि यार बस से फिर से कौन जाएगा, एक काम करते हैं, ऑटो बुक करते हैं। तो हमने एक ऑटो बुक कर लिया फॉर द होल एरिया, जो पूरा एरिया में विजिट कराएंगे। इट इज़ नियर अबाउट, जो उन्होंने मुझे बताया 30 किलोमीटर के आसपास का वो रेडियस में एरिया है, जो उन्होंने हमें बताया कि आपको वो घुमाएंगे। एंड दे यूज्ड टू चार्ज समवेयर अबाउट 700-800 रुपीज़, बट वो हमने 500 रुपये में बुक कर लिया। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज़ कि वहाँ 100 ऑटो चलते हैं तकरीबन, वो वाले पिंक कलर के ऑटो हैं। एंड वो सारे के सारे ऑटोज़ ना लेडीज़ चलाती हैं,
सो वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अच्छा काम हुआ है, बट आगे की कहानी थोड़ी अलग है, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बैठाया हमें, पहले फ्लावर ऑफ वैली लेके गई वो मैम, हमें नाम उनका भूल रहा हूँ, पहले जो हमें ऑटो वाली मैम लेके गई थी उनका नाम आयुषी था, आयुषी या अक्षा ऐसे कुछ था, मैं भूल रहा हूँ। एंड सेकंड हमें कोई और लेके गए, उनका नाम भी कुछ मेरे को वैसे वीडियो में है लेकिन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमें लेके जाके घुमाना शुरू करा। पहले हमें फ्लावर ऑफ वैली लेके गई, उन्होंने पार्किंग में लगाया ऑटो, वो वहाँ वेट करती रही, हम लोग फ्लावर ऑफ वैली घूम के आए, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। फ्लावर ऑफ वैली से हम वापस निकले, उन्होंने फिर ऑटो में बैठाया, फिर उन्होंने एक पूरा चक्कर लगाना शुरू करा और बीच बीच में जो जो स्पॉट पढ़ते चले गए वो स्पॉट हमें दिखाते चले गए। जैसे बीच में आपका एक जू सॉर्ट ऑफ वाइल्ड एरिया पड़ेगा, उसका नाम अगेन कुछ नाम है, बट वो जू सॉर्ट ऑफ एरिया है जहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपका सरदार सरोवर डैम है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिवर राफ्टिंग एरिया मिलेगा देखने को, वो भी वीडियो हमने बनाया था, वो भी आपको दिखा देंगे। तो रिवर राफ्टिंग एरिया के बाद में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ टेंट हाउसेस बने हुए हैं, बढ़िया हैं यार, वो अच्छे हैं वाकई में। आप अगर सेकंड टाइम जाएंगे, अगर कभी जाना होगा तो शायद वहाँ रुके। वो थोड़ा इंटीरियर जंगल में है, उस जंगल के अंदर है। उस टेंट हाउस से आगे बढ़े हम, देन वो घुमा फिरा के वापस लाके उन्होंने मैं जो भी पड़ता गया बीच बीच में स्पॉट वो दिखाते गए और हमें लाके वापस पार्किंग पे छोड़ दिया। तब तक काफ़ी थक चुके थे, गाड़ी में बैठे, फिर वहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हमें आगे बढ़ना था, जो थी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। हमने चलना शुरू करा और हम एक स्पॉट पे पहुँचे जहाँ से वो डेस्टिनेशन थी तकरीबन 60 से 65 या 70 किलोमीटर। तो वो डेस्टिनेशन थी अहमदाबाद। तो हमने प्लान करा कि वीडियो के बाद में हम स्टे करेंगे अहमदाबाद में एक दो नोन पर्सन भी है हमारे, वो भी, और जो बड़े वाले भाई मैंने आपको बताया था वो पूरा बेल्ट कर चुके हैं कवर। तो उन्होंने भी बोला वहाँ रुको, वहाँ पे मानिक चौक है और एक दो चीज़ें, कंकरिया लेक है और ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैं चलता गया। अब हो क्या रहा था ना यार, जब जैसे ही मैं गुजरात में पहुँचा तो गुजरात में घुस के ना यार बहुत सारा ये काकड़ा फाफड़ा बहुत सारी इस तरह के नाम थे। तो मैं थोड़ा स्पाइसी खाने वाला आदमी हूँ, थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ। वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा था यार, जो भी खाओ वहाँ पे उस सब चीज़ों के साथ में एक पीली सी कुछ दाल टाइप का कुछ था, उसको पता नहीं क्या ही बोल रहे थे। उसमें वो अगर आप समोसा भी लोगे उसके साथ वही पीला सा सब, वही दाल वाल टाइप का जो भी था। और अगर आप फाफड़ा खाफड़ा जो भी थे वो भी ले रहे हो, वही पीला सा कुछ, और साथ में हरी मिर्च हुआ करती थी। तो यही चल रहा था बार यही चल रहा था, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था। और फिर अहमदाबाद पहुंचे। मुझे अहमदाबाद में सीरियसली मन नहीं कर रहा था रुकने का, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में क्या ही घूमूंगा, इससे बढ़िया कहीं और चल लेता हूँ। तो मैंने वही करा, अहमदाबाद का जो चौराहा आया जहाँ पे बेसिकली अहमदाबाद वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर था। ऑल्दो हम अहमदाबाद के अंदर से गए, फिर बाद में अंदर से होते हुए निकले, जहाँ का प्लान करा वहाँ जाने के लिए अहमदाबाद के अंदर से ही निकले। बट अहमदाबाद हमने ड्रॉप कर दिया, अहमदाबाद चौराहे पे रुके, वहाँ रुक के हमने फिर से एक समोसा खाया और कुछ पकौड़ियाँ थी, फिर से साथ में वही पीली सी चटनी और हरी मिर्च। बट जो चाय थी, मैंने उसका फोटो खींचा है उस दुकान का, जो चाय थी 13 रुपए की चाय थी, इतना बड़ा ग्लास था, ठीक है, छोटा सा ग्लास था, 13 रुपए की चाय थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 5 चाय पी लगातार। वो 4 सिप में चाय खत्म हो जाती थी, 5 चाय पी, इतनी बढ़िया चाय वाकई बढ़िया थी। तो चाय आप बहुत ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। चाय अगर कोई चाय का बहुत शौकीन है मेरी तरह, तो चाय के लिए बहुत बढ़िया जगह है यार अहमदाबाद। मुझे ऐसा लगा क्योंकि चाय अच्छी थी, तो और भी चीज़ें अच्छी होंगी ऐसा नहीं है, बट मुझे बताया गया था वहाँ पे गुजराती थाली बहुत अच्छी है। गोवर्धन करके कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उसकी गुजराती थाली बहुत अच्छी है। कोई भी जाए वहाँ ट्राई कर सकते हो। बट आगे बढ़े। अब वहाँ से थोड़ा सा रात होनी शुरू हुई, क्योंकि अहमदाबाद छोड़ते हमें बज गया था 6, साढ़े छः 7 बज गया होगा। तो हमने यार गुजरात छोड़े, इससे पहले ना यार तेल पड़वा लेते हैं, क्योंकि ना हमने देखो यूपी में पड़वाया तेल, फिर दिल्ली में पड़वाया, हर जगह प्राइस डिफरेंस है। फिर हमने राजस्थान में पड़वाया, सबसे हाई है वहाँ पे। फिर हमने गुजरात में पड़वाया, गुजरात में बहुत सस्ता तेल यार। हमने गुजरात छोड़ने से पहले पड़वा लो, क्योंकि फिर राजस्थान में घुसोगे, सॉरी मैंने बता दिया आपको,
तो अब जो प्लान बना था बेसिकली अहमदाबाद हमने कैंसिल करा। तो वो कैंसिल इसलिए करा था कि मैंने प्लान करा यार एक काम करते हैं, माउंट आबू जो हमने प्लान करा था जाने का, माउंट आबू जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्लान ये था कि अहमदाबाद में स्टे करेंगे, अहमदाबाद के बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे माउंट आबू। माउंट आबू देखो मैं जा चुका हूँ पहले, वाइफ नहीं गई थी हमारी, बट माउंट आबू में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उस बेल्ट में हैं, उधर हैं और जाना है तो जा सकते हैं, बट नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री प्लेस, सेटिस्फाइड प्लेस पे, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जब मैं लास्ट टाइम गया था आई वाज नॉट सेटिस्फाइड दैट मच। अब वो हमने ड्रॉप करा, अब वो ड्रॉप करके मैंने प्लान कराया लेट्स गो टू उदयपुर, क्योंकि वाइफ का बहुत था उदयपुर जाना, उदयपुर जाना, उदयपुर जाना है। 7 बजे के आसपास हमने अहमदाबाद छोड़ा और गाड़ी चलनी शुरू हुई। और अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो हमें ना, मेरे मतलब आधे रास्ते जब निकले थे वहाँ के लिए, तब सुबह जब प्लान कर रहे थे तब तो देखा था, तब ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे। बट जब हम आगे बढ़े और पहुँचे वहाँ पे तो हमने ये देखा कि थोड़ा मौसम बढ़िया सा हो गया है। तो मैंने सोचा यार वाइफ से बोला एक बार न्यूज़ चेक करो, उसमें उदयपुर में जो वो चल रहा था, एक न्यूज़ चल रही थी कि 2 लड़के आपस में लड़ गए और क्या रहा उसका, क्योंकि उसके चक्कर में काफ़ी बवाल चल रहा था उस टाइम पे। जब हम निकले थे राजस्थान में, जब बाढ़ आई थी उस टाइम पे वो बहुत इशू चल रहा था। हमने वो जब न्यूज़ चेक करी तो वो तो न्यूज़ तो बवंडर बन गई थी, बवाल बन गई थी। वो तो ये हो गया था कि वो जो लड़का था वो मतलब एक्सपायर हो गया शाम को, रक्षाबंधन वाली शाम को ही एक्सपायर हुआ शायद। तो वो एक्सपायर हो गया, अब उसकी वजह से वो बहुत इशू बन गया। जब वो इशू ज़्यादा बन गया तो आपको पता ही है फिर क्या होता है वहाँ, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लग गई थी, पूरी फोर्स लग गई थी, ये सब हो गया वो सब हो गया। तो हमने ठीक है यार निकल तो गए हैं, पहुँचने वाले हैं उदयपुर ऑलमोस्ट, तो अब क्या कर सकते हैं, कैंसिल तो करना नहीं है। अब लगी होगी फोर्स तो लगी होगी, देखते हैं। मतलब ऐसे इंसान कोई पागल थोड़ी है कि काट मार कर रहा होगा, पूरा मार काट मचा रखी है, ऐसा नहीं होता है। बट ठीक है, तो हमने प्लान करा, आगे बढ़े, हिम्मत करी, आगे बढ़े। वो आपको दिखेगा रूट में। और हम रात को वहाँ उदयपुर में अंदर एंटर करें, करीब 10 बज रहा होगा, नहीं 10:30 बज रहा होगा बल्कि, इनफैक्ट उदयपुर में एंटर करें, शहर में नहीं, उदयपुर के बेल्ट में एंटर करें। और वहाँ से एक लेफ़्ट कट हमें जो मैप ने दिखाया वो पहाड़ों पर से चढ़ता हुआ, वो तो मुझे लग रहा था कि हम, क्योंकि उदयपुर सिटी सीधे जा रही है और ये लेफ़्ट में पहाड़ों में चढ़ा था, हो सकता है होटल का जो नाम था वो हिल टॉप पैलेस था, हिल टॉप पैलेस होटल वाकई अच्छा था। तो हम आगे बढ़े। तो मैं वाइफ से ये बोलता है यार ये रास्ता थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठीक नहीं लग रहा मुझे रास्ता, वो फीलिंग वो वाइब नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला यार ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि नहीं मैप है, मैप सही दिखा रहा है, चलते रहो। हम चलते गए, तो वो पहले पहाड़ों का रास्ता था, वो चढ़ते गए, फिर उसके बाद वो एक अंदर गाँव में घुसे, झाड़ियों में घुसे, वो सुनसान होता जा रहा था। तो मैंने फिर अवॉइड करा उसमें जाना। हमारी और वाइफ की थोड़ी लड़ाई भी हो गई उस चक्कर में। यार देखो मैं मना कर रहा था तुम मैप करते रहे, तो कभी कभी मैप छोड़ देना चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं हो रहा है तो फिर उन्होंने बोला घुमाओ गाड़ी, हम गाड़ी वापस घुमाई, गाड़ी वापस घुमा के अब फिर जो है हम वापस उसी रोड पे वापस आए जहाँ वो सीधा रास्ता उदयपुर का जा रहा था। वापस आए, अंदर गए, अंदर पुलिस वाले मिले, होटल वाले को फ़ोन करा, उसने बताया कि ऐसे से आओ, इस चौक से आना तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो हम वही करा, हमने वही फॉलो करा। पुलिस वाले मिले, हमने उनसे पूछा, उनसे बात करी, पुलिस वालों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो खाली बेकार की न्यूज़ उड़ा रखी है, थी हल्की फुल्की दिक्कत, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पहुँचे। फिर वो अब यकीन मानो वो होटल जो था ना वो पूरे शहर में से घूमता हुआ बिल्कुल टॉप पे था, मेन सिटी में से घूमता हुआ पूरे टॉप पे था। तो हर जगह फोर्स मिल रही थी। रात में 11 साढ़े 11 हो रहा था उस टाइम पे, 11 सवा 11 हो रहा होगा। तो हम पहुँचे ऊपर, होटल पे पहुँचे, होटल पे गए, चेक इन किया, खाना वाना खाया, सोए, सुबह उठे, पूल में नहाए वहाए और बढ़िया वहाँ से प्लान करा। उसके बाद में हमने प्लान करा कि हम